हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? देखो, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब कि रेखिक समीकरण है क्या, एक घात मतलब एक चरवाद है, इनको क्या करना है, हल करना है। तो ये देखो, जे वाला पर और जे वाला पद क्या है, चर है, तो इनको करेंगे एक साइड, और जो अचर हैं इनको करेंगे एक साइड। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर। ओके, तो देखो x/2 जो का था। इसके बाद देखो जी, प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x/3 बराबर 1/4 जो का था। लेकिन जो माइनस का है जी जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा प्लस का 1/5। अब क्या करेंगे, हरों का तिर्यक गुणा। तो देखो, 3 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे, यहाँ भी 1 है, तो 3 एकम 3x माइनस चिन्ह 2 एकम 2x बटे में 3 दूना 6 बराबर। इसी प्रकार यहाँ 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बटे में 5 चौकी 20। इसके बाद आगे क्या करेंगे, घटा दो। तो देखो, 3 में से 2 गया, 1x/6 बराबर 5 4 9 बटे में 20। अब देखो, 6 का में है हर में, तो इस साइड जाएगा अंश में। ठीक, मतलब कि तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर। तो 1x बराबर 9 गुणे 6 बटा में 20। 2 से काट दो 6 के लाजे, तो 2 ही धाम 20 और 2 3 6। तो x बराबर 9 तिया 27 बटे में 10। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक दूसरा नंबर। तो देखो, ये पहले से एक साइड दिए गए हैं। देखो एन एन एन, ये अचर पद है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं तीनों का एलसीएम किसका, 2 का 4 का और 6 का। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3। 3 से काटेंगे, 1 1 और 3 एकम 3। इस प्रकार से आता है एलसीएम। तो 3 दूनी 6 और 6 दूना 12। कितना आ रहा है एलसीएम, ये आ रहा है 12। और बराबर में क्या लिखा है, 21 लिखा है। इसके बाद इसके हर का भाग देंगे इस 12 में, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 बार गया तो 6 का अंश में गुणा कर दो, तो 6 एकम 6 एन माइनस 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का अंश में गुणा करो, 3 तिरका 9 एन, 6 दूना 12, 2 बार गया तो 2 का अंश में गुणा करो, 2 पंचा 10 एन। ओके, क्या करेंगे, धन धन की जोड़ लो, जे धन का है जे धन का क्या हो जाएगा 16 एन माइनस का 9 एन। 12 पहुंचा देंगे इसकी गुणा में, क्यों, क्योंकि यहाँ सब तिर्यक हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होता है, हर का गुणा अंश में जाता है। तो 21 गुणे 12 क्या करेंगे, देखो दोनों को घटाएंगे, 7 एन बचा बराबर 21 गुणे 12। इसके बाद 7 यहाँ गुणा में सड़ जाके भाग में आएंगे, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 21 गुणा में 12 बटे में 7, 7 तिया 21, 3 बार गया तो 22 चौबाती 36, मतलब एन का मान कितना आ जाना है, 36 आ जाना है। ओके, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं थर्ड नंबर टॉपिक। देखो, थर्ड नंबर टॉपिक रखा है, क्या लिखा है, तो एक साइड करना है चरों को, एक साइड अचर को। तो देखो, जे चर है, जे चर है और जे चर है, बाकी सब अचर है। तो जे अचर है, इसको इस साइड ले जाना है, चर को इस साइड ले आना है। तो क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर। तो ध्यान से करना, देखो x जो का था इसके बटे 1 मान सकते हैं, ये माइनस की 8x बटे 3 जो की, तो और जे माइनस के हैं इस साइड जाके क्या है कि हो जाए प्लस के, तो माइनस के हैं तो इस साइड जाके प्लस के 5x बटा में 2 बराबर 17 बटे 6 जो की, तो 7 क्या की प्लस की इस साइड जाके माइनस की, तो माइनस की 7 बटा 1 तो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एक अपन ने माना है। इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो आपस में गुणा कर दो, 2 3 6, 6 एकम 6। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस साइड का एलसीएम लेंगे, 6 एकम 6 आ रहा है इस साइड का। तो क्या करेंगे, 1 छक्का 6, 6 बार गया
1 का भाग देंगे 6 में, तो 1 छक्के 6, 6 बार गया, तो 6 का अंश में गुणा कर दें, तो 6 एकम 6 माइनस 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 का अंश में गुणा करो, तो 2 अट्ठा 16x, 2 3 6, 3 बार गया तो 3 का अंश में गुणा, 3 5 15x। ओके, 6 एकम 6 1 बार गया तो 17 एकम 17। इसके बाद 1 छक्के 6, 6 बार गया तो माइनस 7 का गुणा 6 में कर दो, 6 7 42। ओके, इसके बाद क्या करेंगे समझो, देखो जे प्लस का जोड़ दो, 6 और 15 21, एक्स माइनस का 16x बटे में क्या है 6 बराबर, जी घटाओ तो कितने बचेंगे, माइनस का बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, 42 में से तुम्हारे 17 चले जाए तो पहले 15 घटा दो, 40 में से कितना बचेगा, 2 घटाओ सो चलो 15 बचे और बचे 40, 25 बच जाएंगे। ठीक है, 25 बटे में 6, 6 का क्या कर देंगे यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 यहाँ हर में है तो इस चढ़ जाएगा अंश में, ये दोनों घटाओ तो कितने बचेंगे 5x, धन का बड़ा है 21। इसके बाद माइनस का 25 बटा 6 और गुणा में हो जाएंगे 6, जे 6 से जे 6 कट गया, 5 यहाँ का है में इस साइड गुणा में इस साइड जाके भाग में आएगा, तो x बड़ा क्या हो जाएगा माइनस 25 बटे 5, 5 पचम 25, तो x का मान कितना आ गया -5, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या करेंगे 3 गुणा करेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा करने पर 3 गुणा करने पर कर दो, तो 5 का इसमें दोनों में होगा तो 5x - 5 और 3 का होगा इन दोनों में तो x - 3 और 3 का इसमें होना है गुणा। ठीक है, तो 5 का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 5 एकम 5x माइनस 5 पचम 25 बराबर 3 एकम 3x माइनस 3 तिरका 9। ओके, अब क्या करेंगे चरों को पृथक करने पर लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर कर देंगे, तो देखो 5x जो कि तो ये देखो प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, सो 3x बराबर माइनस का 9, 25 का है माइनस का इस साइड जाके प्लस का 25, क्या बचेंगे घटा दो, सो यहाँ 2x बचेंगे बराबर, यहाँ घटाओ तो क्या बचेंगे प्लस के 16, क्योंकि 25 में से 9 गया 16 बचता है, तो 2 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 2, 2 अट्ठा 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, जी तुम्हारा आंसर। ओके, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलना। चलो अगला चौथा हो गया, चलो 5वां नंबर, तो देखो चरों को इस साइड भी पृथक कर लो, तो क्या करेंगे पहले तो t को इस साइड ले जाएंगे, तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर कर देंगे, तो देखो t क्या है इस साइड है, दूसरी साइड है इस साइड ले जाएंगे, तो 3t - 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा में 3 और माइनस का t है इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, बरा इसके बटे 1 बराबर में 2 बटा 3। ठीक, इसके बाद इन तीनों पद का एलसीएम ले लो, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, मतलब तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का दोनों में गुणा करेंगे, तो 3 कोष्टक में लिखेंगे 3t - 2। ओके, इसके बाद 3 चौके 12, 4 बार गया तो माइनस करके 4, 2t प्लस 3, 1 12 12, तो 12 का इसमें कर दो तो 12 एकम 12t बराबर में क्या 2 बटा 3। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखो 12 यहाँ हर में तो इस साइड जाएंगे अंश में, ये चीज़ तो ध्यान रखना ही है, इसको ले जाना है यहाँ। अब यहाँ अंदर गुणा कर लो, तो 3 तिरका 9t और 3 दूना 6 माइनस और प्लस तो माइनस 4 दूना 8t माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, इसके बाद प्लस के 12t, ये जो कि तो बराबर 2 गुणा में जी क्या है 12 है, इस साइड जाएंगे तो इस साइड 12 इसके गुणा में आ जाएंगे, 2 के बटे में 3, क्या करेंगे देखो जे प्लस के हों जे प्लस के हैं दोनों को जोड़ दो,
12 और 9 कितने होते हैं 21t, और ये माइनस के 8t जो कि तो, और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 18, बराबर में 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 2 चौके 8। ओके, इसके बाद 18 का पक्षांतर कर दो, इन दोनों को घटाओ, कितने बच रहे हैं 21 में से 8 चले जाए तो 13 और 7 होते हैं, हाँ 13 बचेंगे, 13t। ओके, जो 18 जा रहा है इस साइड तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 18, तो ये दोनों जोड़ो तो 26 होते हैं। इसको थोड़ा दूर धकेल लें, आगे तो 13t बराबर 26 हो जाएगा। 13 यहाँ गुणा में, स्टार जाके भाग में, तो t बराबर क्या आ जाएगा 26/13, 13 दूना 26, t का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5 होगा, 6वां नंबर। देखो m का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो एक तो जो m जो को तो है ही m/1, क्या कर रहे हैं चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर चर कौन कौन है, एक तो जे है, एक जे है और एक जे है, तो इस साइड वाले को यहाँ लाना है। जे तो जो की तो रहेंगे माइनस का m-1/2, जे तो जो का था, जे माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा m-2/3 बराबर जो का आ जाए 1। तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 3 दूना 6 और 6 एकम 6, 1 का भाग देंगे 6 में तो 1 का भाग 6 बार देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का ऊपर गुणा कर देंगे अंश में तो 6 एकम 6 m 2 3 6, 3 बार गया तो 3 का दोनों में गुणा कर देंगे तो -3 m-1, 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 का इन दोनों में गुणा करो शुद्ध प्लस के 2 m-2 बटे में बराबर में 1 का क्या कर देंगे तिरक गुणा, मतलब कि 1 हर में है तो जो 6 हर में है तो इस साइड जाके अंश में, मतलब 1 का गुणा हो जाएगा 6 में। ठीक, तो 6m जो 3 को अंदर गुणा करो सो माइनस प्लस माइनस, इतना 1 है सो 3 एकम 3m, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2m प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 6 एकम 6। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो जे प्लस के और जे प्लस के दोनों जुड़ेंगे, 6 और 2 8m माइनस का 3m। ओके, और जे दोनों घटेंगे तो कौन बड़ा है 4 बड़ा है माइनस का, सो माइनस का आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बच्चा बराबर में 6। इन दोनों को घटाओ कि तो कितने बच्चे होंगे 5, और जो 1 का को है माइनस को इस साइड जाके प्लस को हो जाए तो 6 + 1, तो 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके बटे में, तो m बराबर 6 और 1 कितना होता है 7 बटे में, जी 5 का आ गए बटे में आ गए, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, 6 हो गए। अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर। तो 7वां नंबर क्या लिखा है, तो पहले इनका अंदर दोनों में गुणा करो, तो 3 का t में करेंगे तो 3t, 3 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 3 9 बराबर 5 दूना 10t और 5 एकम 5। अब देखो चर कौन कौन है, जी हैं चर, इनको क्या करेंगे पृथक करेंगे, तो क्या लिखेंगे इन चरों को क्या करेंगे पृथक करने पर, तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर कर दो, तो देखो 3t जी प्लस का इस साइड जाके माइनस का 10t हो जाएगा बराबर 5 जो की तो देखो 9 का की है माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे प्लस के 9। इसके बाद ये दोनों घटाएंगे तो देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस के 10 है, 10 में से 3 चले जाए कितने बचेंगे माइनस के 60t बराबर 9 और 5 14। इसके बाद 7 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो t बराबर क्या आ जाएगा 14/-7, 7 दूना 14, 2 बार गया तो t बराबर क्या आ जाएगा जो माइनस और 2। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अगला 8वां नंबर, ध्यान से समझने, देखो क्या करेंगे 15 एकम 15/, 15 चौके 60, इसके बाद प्लस जो माइनस 2 एकम 2/, माइनस और माइनस प्लस 2 नाम 18, इसके बाद प्लस 5/, 5/, आ गया 5 छक्का 30
बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो जो जोड़ घट रहा है जोड़ दो, 15 ये है प्लस के है और प्लस के 5 जे 20 हो गया, 20 में से 2 घटा दो कितने बचे 18 देखो 15 में 5 जोड़ दे 20, 20 में से 2 घटा दे कितने बचे 18। इसके बाद 22 जो का था। इसके बाद देखो क्या करेंगे 18 प्लस के हैं और 30 प्लस के हैं, दोनों को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 48। 48 में से देखो माइनस के 60 जो की तो प्लस की 48 अलग से आ गए, इन दोनों को जोड़ो आ गया बराबर 0। 18 इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेंगे, देखो माइनस का बड़ा तो माइनस आएगा, 60 में से 48 गए तो 12 बचे बराबर 0। 12 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 18 बराबर इतने माइनस का स्टार जाके प्लस का हो जाएगा 0 + 12। इसके बाद देखो क्या आएगा कि 18 यहाँ गुणा में स्टार जाके भाग में, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 12/18, 6 से काट दो तो बाई बराबर क्या आ गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, चलो 9वां और 10वां 2 बच्चे क्या लिखा है देखो। पहले तो अंदर गुणा करो, 3 5 15 जेड, 3 7 21 माइनस 2 9 18 जेड माइनस माइनस प्लस 2 11 22 बराबर 8 चौके 4 ठे 32 जेड। इसके बाद माइनस 13 चौके 52, 4 13 12 52 होता है, माइनस का 17। ओके। इसके बाद देखो जेड वाले जो है एक जो जेड वाला है इतने देखो 15 है, इतने कितने हैं 18 हैं, तो 18 बड़े हैं तो माइनस के हैं, ठीक है। तो 18 में से 15 चले जाएँ कितने बचना है 3 बचना है और जेड। इसके बाद देखो 21 छोटे हैं 22 बड़े हैं, तो बड़ा है जो उसका चिन्ह लिया जाता है, तो 22 है प्लस का तो प्लस आ जाएगा, 22 में से 21 गया 1 बचा बराबर। यहाँ देखो ये तो 32 जेड है 32 जेड। इसके बाद ये दोनों जोड़ दो, माइनस माइनस के जोड़ते हैं तो 7 2 9 6 5 1 6। इसके बाद 1 का कर देंगे पक्षांतर और 32 का इस साइड पक्षांतर है, तो माइनस के 3 जेड, ये 32 का के हैं प्लस के हैं, इस साइड जाके माइनस का क्या कर रहे हैं चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर रहे, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 32 जेड बराबर जो माइनस को 69 जो की तो, और जो 1 का कोई प्लस को इस साइड जाके माइनस को 1। ओके, ये दोनों जोड़ो तो 32 में 3 जोड़ो तो माइनस के 35 जेड बराबर। यहाँ क्या आ जाएंगे माइनस के 70, क्योंकि माइनस माइनस की जोड़ते हैं, 35 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 70 बटे माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया 35 दूनी 70, तो जेड का मान क्या आ गया 2 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला 9 हो गया 10वां नंबर। देखो ध्यान से समझने, 25 चौके क्या होता है 0 मतलब कि 100 आना है, तो 25 चौके 100 एफ 25 75, तो 0.75। देखो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद यहाँ हो गया 2 अंक बाद यहाँ हो गया बराबर। यहाँ भी 5 धाम की 50 एफ 2 अंक बाद दशमलव। ओके, और 5 नाम 45, तो माइनस के 45, 1 और 2 इतना दशमलव और 0। ठीक, इस प्रकार से आया। क्या करेंगे चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर दूँ तो क्या आ जाएगा देखो 100 मतलब 1.00 एफ, जो इस साइड आ जाए प्लस को इस साइड जाके माइनस को 0.50 एफ बराबर जो माइनस को 0.45, जो माइनस को इस साइड जाके प्लस को हो जाए 0.75। ये दोनों जोड़ दो, सॉरी माइनस का प्लस का हमेशा घटते हैं और ये दोनों में घटेंगे, तो 100 में से 50 गया 0.50 बचा एफ। इसके बाद बराबर 45 में से 75 में से 45 चले जाए तो कितने बचना है 30 बचना है, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 0 ओके। इसके बाद 0.50 क्या जाएंगे इसके बटे में, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 0.30 बटे 0.50, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 0.3, 0 बटे देखो 0.3 बटे में 0.5, इसका दशमलव हटाया तो 1 0 नीचे बढ़ा, इसका दशमलव हटाया तो 1 0 ऊपर बढ़ा, तो एफ का मान क्या आ गया
30/50, तो 0 से 0 फिर काट दो, तो f का मान क्या आ गया 3/5, यही तुम्हारा आंसर। ओके, यदि वीडियो को समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक।